हल्फ बर्दारी से पहले नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ मिल गया। मुजरिम ठहराने के बावजूद सजा नहीं मिलेगी। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत ने हशमनी केस का फैसला सुना लिया। अदालत का ट्रंप को गैर मशरूत तौर पर रिहा करने का हुक्म, पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में दर्ज करने का भी कह दिया। फैसले के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को कैद की सजा होगी, न ही जुर्माना किया जाएगा। जज जॉन मर्चन ने मुकदमे को गैर मामूली करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान, कहा यह खौफनाक तजुर्बा रहा। वकील सफाई के मुताबिक मुकदमा बनना ही नहीं चाहिए था। गज़ब नस्लकुशी की हिमायत करने वाले अमरीकी अदाकार का लॉस एंजलिस में वाकई घर आके शोलों की नजर हो गया। जेम्स वुड अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में रो पड़े। सोशल मीडिया सार्फी ने इसे कुदरत का इंतकाम करार दे दिया। अमेरिका में एक तरफ आग तो दूसरी तरफ बर्फानी तूफान। जनूबी रियासतों में 2000 किलोमीटर रकबा बर्फानी तूफान की लपेट में। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसास में बर्फबारी और मूसलाधार बारिशें। डलास के हवाई अड्डे से 2000 परवाजें मनसूख, कई शाहराहें बंद। शुमाली मिसिसिपी, शुमाली अलाबामा और जॉर्जिया में 5 इंच तक बर्फबारी। सड़कों पर गाड़ियां फंस गई। हादसात में दर्जनों अफराद जख्मी। उधर बरतानिया में भी बर्फबारी जारी। दर्जा हरारत -20 तक गिर गया। शुमाली आयरलैंड समेत पूरे बरतानिया में इत्तवार तक मजीद बर्फबारी की वार्निंग। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे कई मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। GT रोड समेत दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रेनें भी ताखिर का शिकार। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज जनूब मशरकी पंजाब और मशरकी सिंध में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। मुआशी इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा यह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के तरक्की में किरदार अदा करने के आईनी अज़्म की सनद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डॉलर वतन भेजने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6 माह में 18 अरब डॉलर भेजे। दिसंबर 2024 में 3 अरब 8 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। सबसे ज्यादा 70 करोड़ डॉलर सऊदी अरब से भेजे गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से 63 करोड़, बरतानिया से 46 करोड़ और अमेरिका से 29 करोड़ डॉलर ट्रांसफर हुए। टैक्स ना दहिंदगान से टैक्स वसूल करें, गरीब अवाम पर मजीद बोझ ना डालें। वज़ीर-ए-आज़म का FPR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए अहकामात का हुक्म। कहा ताखिर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क और कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंडियन रेवेन्यू की एपिलेट ट्रिब्यूनल्स के अमूर पर जायजा इजलास। बोले एपिलेट ट्रिब्यूनल्स में बेहतरीन टैलेंट को तैनात करके महसूलात के केसेस जल्द हल किए जाएं। FPR इस्लाहात पर काम तेजी से जारी है। हाल ही में कराची में फेसलेस असेसमेंट निज़ाम का इजरा किया। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर ख्वाह कमी आई। कौमी एयरलाइन के लिए यूरोप की परवाजें खुल गई। पाबंदियां खत्म होने के 4.5 साल बाद PIA की पहली परवाज पेरिस पहुंच गई। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुसाफिरों को अलविदा किया। हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा परवाजों की बंदिश से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान और उसकी साख मुतासिर हुई। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI के दौर में वज़ीर के बयान से तबाही आई। इन 4 सालों में PIA ने कई सौ अरब का नुकसान उठाया है। शेर अफजल मरवत की सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयानबाजी पर बानी PTI नाराज। सलमान अकरम राजा के बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्रुरी पार्टी का अंदरूनी मामला करार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सलमान अकरम राजा की तकर्रुरी बराह रास्त बानी चेयरमैन ने की। उनकी हिदायत ही पार्टी का आइन है। मुज़ाकराती कमेटी और सियासी कमेटी के अरकान के अलावा डायलॉग के बारे किसी की राय पार्टी की नहीं ज़ाती तसव्वुर होगी। शेर अफजल मरवत ने बयान दिया था कि सलमान अकरम राजा की तकर्रुरी पार्टी आइन के खिलाफ हुई है।
हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल, हमें गारंटी देने की ज़रूरत नहीं, अभी उसका वक्त बाकी है। हमारी किसी इदारे से जंग नहीं, शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है। बानी पीटीआई बाहर आए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हम अपने मकसद के लिए डटे हुए हैं, हक ना मिला तो कुर्बानी देंगे। हम चाहते थे बानी पीटीआई खुद मुलाकात करके फैसला कर लें। स्पीकर अयाज सादी के बैरूनी मुल्क होने की वजह से बानी से मुलाकात नहीं हो सकी। हमारे दो मुतालबात हैं, एक जुडिशल कमीशन और दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई। यही नतीजा निकला कि उन 4 सालों की बद इंतज़ामी, ना तजुर्बेकारी और ना अहली की बदौलत पाकिस्तान बदतरीन मुआशी दलदल में धंस गया। 2 साल की मेहनत के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की मुआशी बहाली के चर्चे हैं। हुकूमत बानी पीटीआई को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्हें रिहा किया जाए। ये खुद अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पीटीआई को दो टोक पैगाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी की नाअहली ने 4 साल में मुल्क की तबाही के दिहाने पर धकेला, मुल्क को बदतरीन मुआशी दलदल में फंसाया। हमारे आने के बाद दुनिया में अब पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होने के चर्चे हैं। एक सवाल के जवाब में बोले, नहरों के मामले पर हुकूमत इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं, दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक कर रही है। बातचीत करनी होती तो मुलाकात के लिए जेल खोल देते। बानी पीटीआई की ट्वीट को बुनियाद बनाकर डायलॉग खत्म करने की बातें की जा रही हैं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पार्टी किसी के कब्जे में नहीं, भाई जेल में बैठकर चला रहे हैं। सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई ने नामजद किया है और अपने लोग उसके पीछे लग गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जब हाईकोर्ट में जाएगा तो दुनिया को पता चलेगा ये कितना बड़ा मजाक है। बानी डील के तहत नहीं, सुरखरू होकर जेल से निकलेंगे। शौकत यूसुफजई बोले, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, ये बैकफुट पर जा रहे हैं। तरसीलात ज़र न भेजने की कॉल का रिजल्ट 2-3 माह में सामने आएगा। शेख वकास अकरम की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत को किसान दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं हुक्मरान मुल्क के निज़ाम के साथ मजाक कर रहे हैं। मईशत से मुतालिक झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने भी मईशत की सही सिमत में डालने वाली झूठ ढिठाई से बोला। मुल्क में महंगाई की शरह 38% तक पहुँच गई। डॉलर 178 से 278 रुपए का हो गया। हमारे दौर में शरह सूद 11%, अब शरह सूद 13% तक पहुँच गई है। इस मुल्क में आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक हुआ, मार्शल लॉ लगा, फिर भी मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसर्रत हलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बोले, हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज नहीं, इस केस का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सवाल किया, अगर फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए तो मुकदमा कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा, यह कैटेगरी आर्मी एक्ट की दफा 2 में नहीं आती। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने मजीद कहा, जो ऑफिसर केस सुनता है वो खुद फैसला नहीं सुनाता, बल्कि वो केस कमांडिंग ऑफिसर को भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने केस सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, उन्हें 34 साल हो गए मगर वो खुद को मुकम्मल नहीं समझते। क्या आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा है और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी।